तो अंदर सो रहा है, उनको भी लाओ। 4 जने हैं ना, कितने? 5 है, 4 है, कितने? कितने पंच परमेश्वर है? कितने? 4 है क्या? 4 है। 4 है, यदि यही 4 ही आदमी यदि काम संभाल लेना तो बहुत अच्छा पंडाल है। अब आदमी तो 4 और इधर उधर बातों समय बर्बाद। देखो मनुष्य में मनुष्य बना चला गया। मनुष्य कब है कि जब मनुष्य के लायक काम कर्तव्य का पालन करे तब मनुष्य। ये तो मनुष्य रूपी ने मृगाश्चर्य, मनुष्य रूप में पशु है, मनुष्य रूप में पशु है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कहते मनुष्य रूपी ने मृगाश्चर्य। तो भाई मनुष्य बना कब है कि अब ये चारों आदमी इतने रहते हैं। अब यदि देखे कि नहीं सुबह है, अच्छी तरह ये चादर बिछा देते कर देते। देखो बेटा, ये सुबह अच्छी तरह चादर बिछा के रखते करते, देखो कितना अच्छा लगता है। हाँ भाई देखो चारों जवान आदमी है, परंतु इनको कोई परवाह नहीं। मनुष्य बनाना होता है, भगवान ने तो मनुष्य बना दिया। अब मनुष्य के लायक काम करो तो फिर भगवान है ना प्रसन्न हो, भगवान की कृपा मिले। और नहीं तो भगवान क्या करेंगे? 2 पैर छीन के वापस 4 पैर। 4 पैर किसका होता है पता है? इधर देखो 4 पैर किसका होता है? पशु का। पशु बना, ये तो मनुष्य के लायक काम किया नहीं, लो 4 पैर पशु, भगवान 4 पैर। तो मनुष्य के लायक काम करता है। आज है ध्यान देना, ऐसा ध्यान देना। आज महामारी वगैरह क्यों आती है वैसा होगा? आज ये महामारी, अकाल, ये जो भूकंप, जो मतलब भूकंप है, ये जो गुजरात में अभी थोड़े साल पहले भूकंप कराया था ना, ये भूकंप वगैरह क्यों आते हैं? इसमें एक रहस्य बताया सब पर। सुनो जी, ये जो भूकंप वगैरह आते हैं बच्चों ध्यान देना, ये क्यों आते हैं? कि मनुष्यों ने अपना कर्तव्य छोड़, पृथ्वी पर जो मनुष्य है उन्होंने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, तो प्रकृति में क्षोभ होता है। ये प्रकृति क्षोभ, ये प्रकृति जो संसार है इसमें क्षोभ होता है। साधारण इधर क्या, प्रकृति में क्षोभ होना है। क्षोभ होने से ये अकाल, महामारी, ये बाढ़, ये भूकंप, ये सब क्या, ये कोरोना वगैरह है, ये प्रकृति, मनुष्यों ने अपना कर्तव्य छोड़, इसीलिए ये सब प्रकृति में है ना अनबैलेंस्ड होता है। प्रकृति अनबैलेंस्ड होती है तब ये सब महामारियां, प्रकृति में बैलेंस खत्म हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो भाई अपने मनुष्यों में कर्तव्य का पालन करो। 4 जवान कहते हैं, और देखो ये कैसी आदत, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है, रोने की बात है। चुल्लू पानी में डूबने मरने की बात है। सुनो इधर, चुल्लू पानी में डूबने मरने की बात है। 4 आदमी बैठे, 4 जवान, और ये हालत है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। 4 आदमी ऐसा लगन होनी चाहिए कि नहीं भाई आए लोग आएंगे सत्संग सुनने, देखो बढ़िया चल रही। 3-3 बजे भाई, आज मैंने एक बात पढ़ी। सुबह सुबह मैं जल्दी 2 बजे 2:30 बजे उठ जाता, तो 2 बजे उठ जाता हूँ। तो क्या है, आज मैंने बात पढ़ी कि जो ये भोग भोगते हैं, बच्चों ध्यान देना, जो भोग भोगते हैं ना, उनमें क्या होता है कि विषयों में जो लगते हैं ना, तो उससे शक्ति खत्म। जो मान लो स्त्री पुरुष का भोग भोगती है, पुरुष स्त्री से भोग भोगती है, तो उसे एक शक्तिहीनता आती है। वैसे वो शक्तिहीनता आती है, उस शक्तिहीनता को, वो शक्ति खत्म होती है भोगों से। क्या स्त्री भोग, पुरुष का भोग भोगेंगे, शक्ति खत्म होगी। वो शक्ति खत्म होने की हो जाती है, तो उसको शक्ति को वापस लाने के लिए आराम करते हैं, नींद नींद देखता है कि शक्ति, और शक्ति फिर मिलती, फिर फिर वो हो जाता, फिर वो भागता है। शक्ति खत्म मिला बेटा, समझे नहीं? अब लोग देखो, देखो हमारे, तुम अब आप हमारे बेटे की तरह हो, नाराज मत हो ना, नाराज नहीं हो बेटा, नाराज नहीं होंगे, नाराज नहीं हो। देखिए जब जब भोग भोगता है तो शक्ति खत्म होती है, और शक्ति खत्म होने के लिए, शक्ति खत्म हो जाती है तब फिर आराम, नींद को, नींद का सहारा, और नींद से शक्ति आती है, फिर भोग भोगते हुए। आज मैंने ये पढ़ा, मतलब इंसान का, आज मैंने ये पढ़ा कि वो भोग भोगता है तब क्या है कि शक्ति खत्म होती है, और शक्ति शक्ति अर्जन करने के लिए फिर आराम, नींद, नींद की शरण, नींद की शरण लेता है, फिर नींद से शक्ति आती, फिर विषयों की तरफ, फिर विषयों की तरफ। तो भगवान कह रहे हैं अरे भाई तू है मेरे शरण हो जा, तो तेरे को कुछ करना नहीं है। बहुत पैसा क्या दे, क्या तू मेरे शरण हो जा। भगवान के बच्चों,
आप है ना, ये जवान लड़के हैं, यदि भगवान में लग जाए कितना बड़ा काम, बड़े महापुरुष बन जाए। मैं चाहता हूँ ये सब महापुरुष महापुरुष बन जाए। मूल भाई साहब ध्यान देना, मूल फंडामेंटल में कोई कमी है क्या जी? ऐसा बताओ। जो जो शरीर मीराबाई को मिला, जो शरीर राम सुखदास जी को मिला, जो शरीर कबीर जी को मिला, वो शरीर में अपने शरीर में कुछ फर्क है क्या? मूल फंडामेंटल में कोई फर्क है? मतलब कोई फर्क नहीं, मूल फंडामेंटल कोई फर्क नहीं है। मैंने 40 वर्षों 30 वर्षों में देखा, 30 वर्षों तक देखा, किसको? 30 वर्ष। कितने बेटा बच्चों? 30 वर्ष देखा, 30 वर्ष देखा क्या? किसको? राम सुखदास जी महाराज। वैसे वो 30 वर्ष देखा, मतलब चांद। मैं 30 वर्ष तक स्वामी जी को देखा, 1975 से 2005, कितने साल हो गए गांधी? 30 वर्ष देखा। ऐसे ही शरीर था, ऐसे ही हड्डी मार, ऐसे हड्डी मार था, ऐसे ही शरीर था, बस मतलब परंतु क्या था उनमें? एक चाकर थी, एक एक है ना विवेक, एकदम चाकर। हमारे साथ वाले भी जाके यहाँ सत्संग लोग आ रहे हैं, जाके कराटे, ये कराटे बाबा की, बाबा कहते हैं किशन कराटे। अरे भाई मौका है। मैंने कहा कि कल थर्मस भेजना, थर्मस का पता ही नहीं लगा। कहा अपनी अपनी ड्यूटी संभालो भाई बहनों, क्या पता ही नहीं, अपने अपनी ड्यूटी संभालो। क्या ये तो मनुष्य नहीं, पशु है, पशु है, पशु है। अपना कर्तव्य का पालन। ये हमारा थोड़ी मदद अब आजकल करने लगे क्या राम प्रसाद। तो भाई अपने अपने ड्यूटी संभालो। क्या आज है विश्व में बड़ी शांति। राजकुमार जी, अब आपने आपने कल का कहा कि कल हो जाए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद। आपने कहा 30 तारीख तक मैं गीता प्रेस। भाई अपने अपनी ड्यूटी संभालो, ड्यूटी संभालो। अब जवान का भरोसा ही नहीं। बुरा मत मानना राजकुमार जी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने संतों से सुना कि जिसके जवान का भरोसा नहीं, उसके बाप का भरोसा है। ये असली बाप का है कि नहीं? नाराज मत हो ना, नाराज मत, मेरे को थप्पड़ अभी लगा दो, मैं नाराज नहीं होगा। जिसके जवान का भरोसा नहीं, उसके बाप का भरोसा नहीं, सतरान उसके बाप का भरोसा। अब आपने कल कहा कि मैं परसों कर दूंगा, परसों अब हो जाए। देखो कोई काम करो, पक्का रहो जीवन में, तब जीवन की है ना, तब भगवान खुश होते, परमात्मा खुश होते। कभी कभी ये, कभी वो, कभी वो। काम करो भाई। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर बड़ा भगवान ने कृपा करके दिया। आप देखो रामायण में, देखो सुनाओ तो, कब आप रामायण में देखो, आप तो आपको तो चांदी बड़ी अच्छी रुचि है भगवान सत्संग की। एक किशन जी कह रहे थे कल कि नहीं बहुत अच्छी इनकी रुचि है सत्संग। तभी आप सुबह सुबह आ गए। देखो टांग है ना ठीक, आपके है ना शरीर काम नहीं करता, फिर भी देखो देखो सुनाओ तो, कबों की करी करुणा, कबों की करी करुणा, कबों की करी करुणा कर दे, कबों की करी करुणा कर दे, क्या कहा चांदी, क्या कहा कि भाई साहब मतलब क्या है कि 84 लाख ध्यान देना, चारों ध्यान देना, 84 लाख योनियों में हम दुख भोग रहे थे बाबू जी। 84 लाख योनियों में हम नाना तरह के दुख भोग रहे थे। गधा बन करके पैर कसवाया, बच्चों ध्यान देना, गधा बन करके पैर कसवाया, और है बकरा बन करके गला कटाया, बकरा बन करके गला कटाया, और मछली बन करके पानी के बिना प्राण गवाया, और मुर्गा बन करके गर्दन कटवाई। ऐसे नाना दुख भोग रहे थे, सदा दुख भोग रहे थे, सदा जी कभी दुख भोग रहे थे। तो भगवान को दया आई कि भगवान ने सोचा कि ये इतना भोग रहा है, इसको मनुष्य भैया इधर, इसको मनुष्य दे दो तो ये दुखों से पिंड छू, इसका है दुखों से पिंड छू, इसका सदा होगा।
इसका है दुखों से पिंड छूट जाए, इसीलिए भगवान ने मनुष्य कबू की करी करुणा, करुणा करके मनुष्य देख कबू की करी करुणा न दे, इस देख भगवान ने दिया। ईश्वर कौन सा ईश्वर कि बिन हेतु कुछ नहीं, बिना कारण प्रेम करने वाला प्रभु ने करुणा कर दी। तो मतलब आप बताओ जी कि बिना कारण करुणा करने वाले, बिना कारण कृपा करने वाले ईश्वर ने करुणा की, ऐसा तो ये डबल कृपा है। ये बोले जी समझ में आई? एक तो भगवान का स्वभाव ही कृपालु और ऊपर से कृपा और की, ऊपर से डबल कृपा की। और समझ में आई क्या? एक तो भगवान का स्वभाव ही दयालु और ऊपर से कबू की करी कर दया करके मनुष्य शरीर दया करके दिया, मनुष्य शरीर दया करके दिया और कबू की करी करुणा। तो भगवान ने क्यों दिया कि भगवान ये सोचते हैं, बच्चों ध्यान देना कि 84 लाख योनियों में हम जब वो गधा घोड़ा ऊंट बैल बकरी करके बैठे बकरी बन करके दुख पा रहे थे, तो भगवान को दया, अरे बेचारा देखो ये है, कभी गधा बन करके पैर कसवा रहा है, कभी बकरा बन करके है गला कटवा रहा है, और कभी मुर्गा बन करके गर्दन कटवा रहा है, और कभी है बकरा बन नहीं कभी गधा बन करके पैर कसवा रहा है, तो भगवान को दया आई। मछली बन करके पानी के बिना प्राण गवा रहा है, तो भगवान को दया आई, इसको मनुष्य दे दो तो अपना ही बच्चों ध्यान देना, भैया ध्यान दिया क्या? दीपक ध्यान दिया? तो भगवान में दया आई कि इसको मनुष्य दे दो तो ये अपना दिल छुड़ा तो कौन से, और परंतु मनुष्य ही दया करके दिया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वैसा दया करके दिया, फिर उधर ही दुखों की तरफ आकर, फिर उधर दुखों की तरफ आकर, तो भगवान कहते हैं वैसा हो, तो भगवान कहते हैं कि मैंने दुखों से छुड़ाने के लिए दे, तो फिर दुखों की तरफ भाग रहा है, फिर 84 लाख योनियों की तरफ दौड़ रहा है, फिर 84 लाख योनियों की तरफ दौड़ रहा है। हम लोग है भोगों की तरफ दौड़ते, तो भगवान को दया, अरे देखो मैंने दिया तो किस लिए था, फिर उधर जा, फिर उधर भाग रहा है, भोगों की तरफ, भोगों को ललचा, भोगों की तरफ ललचा, ऐसा जरूर है ना कि भोगों की तरफ ललचा, पर मैंने दिया था इसको दुखों से छूटने के लिए। फिर 84, सुनो बच्चों, ये 84 लाख योनियों की तैयारी का देखिए, नानक जी महाराज ने साफ कहा, सुनो जी, गुरु नानक देव जी ने साफ कहा, गुरु नानक देव जी ने साफ कहा, क्या कहा? गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अंत काल में जो पुत्र सोए, बच्चों ध्यान देना, ध्यान, अंत काल में जो पुत्र सोए, अंत काल में बेटा 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 करके मरता है, तो अंत काल में जो पुत्र सोए, अंत काल में बेटा बेटा करके मरता है, तो सूअर हुई बलबल, गुरु नानक देव जी ने, वो सूर होके बार बार आता, और अंत काल में जो लक्ष्मी सुमरे, मरते समय ये पैसा 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 करके मरता है, तो सर्प बनता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु नानक देव जी वाणी, गुरु नानक जी वाणी में आता है कि अंत काल में जो लक्ष्मी सुमरे, लक्ष्मी समझे बड़ा, पैसा पैसा, तो अंत काल में जो पैसा पैसा करके मरता है, वो क्या बनता है? सांप। क्या नाम? श्याम जी समझे क्या? ये भैया भी टेंट, ये भी माइक के हैं क्या? है? क्या नाम है? टोपी मास्टर का क्या नाम है? शिव कुमार। और कोई टेंट वाले हैं क्या वो? है क्या नाम टेंट वाले? गुड्डू जी, गुड्डू समझे बेटा क्या? और शिव जी, शिव कुमार समझे क्या? तो वो मतलब अंत का मरते समय, गुरु मरते समय और क्या करता है? मरते समय वो कहता है कि पैसा पैसा करके याद करके मरता है। शिव कुमार समझे, पैसा पैसा करके मरता है, तो उसको भगवान शाप, शाप। और मरते समय बेटा बेटा बेटा, गुड्डू समझे, मरते समय बेटा बेटा करके मरता है, तो उसको भगवान क्या बनाते? भगवान है जो उसको सुअर बनाते। और मरते समय यदि भगवान की याद आवे, तो बस भगवान शरीर तो यही छूट जाएगा। गुरु जी समझे क्या? तो ऐसा मौका भगवान ने दिया कि तू मेरी प्राप्ति, दसवां जी ऐसा मौका दिया, पर हम आकर के बेटान पोतान होशियार अपना बुद्धिमानी लगा करके, चतुराई लगा करके शरीर का
शरीर के पीछे पड़ करके देखो वंचित रह जाते, उस लाभ से वंचित रह जाते। तो भगवान ने कहा मैं तुझे मैं छूटने के लिए दिया, फिर उधर भाग रहे 84 लाख योनियों की तरफ भाग रहे। तो भगवान को कहूं कि करी करुणा, भगवान को दया, या देखो मैंने किस उद्देश्य से घनश्याम बाबू मैंने किस उद्देश्य से दिया भेजा था, और ये देखो फिर उत्तरी भाग आए 84 भूत ने फिर जाऊंगे तैयार के दान संतों ने इधर ध्यान दो। और जी संतों ने गाली को संतों ने अपने वाणी में संतों ने राजस्थान के संतों ने गाली को क्या आयो 84 भूत ने फिर जाऊंगे तैयार, फिर जाने की तैयारी कर रहा है क्या, प्राण घेर को मतलब पागल माँ का पैदा किया। ये चतुर माँ हो तो देखो अपनी सुमित्रा माँ कह रही चतुर माँ, बेटा ध्यान रखो गोविंद जी, चतुर माँ कौन है, क्या कह रहे पुत्रवती जुवती, पुत्रवती जुवती शिवकुमार जी ने पुत्रवती जुवती जय सोई, पुत्रवती जुवती जय सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई, लतरु बाज बरि बारी बिहारी, लतरु बाज बरि बारी बिहारी, राम विमुख सुत देख जानी, राम विमुख सुत देख जानी। काका ध्यान देना, देखो सुमित्रा माँ लक्ष्मण को कह रही जब राम जी वन में जाने लगे तो सुमित्रा माँ के पास भेजा कि जाओ लक्ष्मण माँ से आज्ञा लेके आओ। तो लक्ष्मण आए माँ के पास आए माँ के पास आए तो माँ ने कहा बेटा बेटा बेटे की माँ वो है, सुनो जी ध्यान देना, बेटे की माँ कौन है, मतलब ध्यान से कुमार बेटे की माँ कौन है कि जिसका बेटा भगवान वो बेटा, इधर ध्यान इधर ध्यान दे, बेटे की माँ कौन है, बैठो अब तो नींद नहीं बैठो इनको कड़े कड़े नींद आ जाती है, बैठो। तो बेटे की माँ कौन है, कुर्सी पे क्या, बेटे की माँ कौन है कि जिसका बेटा भगवान का, वो बेटे की माँ है चांदी, जो इसका बेटा भगवान का भक्त है वो बेटे की माँ है। नहीं तो क्या है, बाज ब्याह गई तो बाज है ब्याह गई, जैसे गाय ब्याह गई, जैसे चांदी जैसे गाय ब्याह जाते नहीं, जैसे कुटिया ब्याह गई ऐसे ब्याह गई, मतलब जैसे कहते कुतिया ब्याह गई सब गाय ब्याह गई ऐसे ब्याह, न तो बाज बली बाज ब्याह नहीं, राम विमुख सुतते ही जाए, जो भगवान से विमुख बेटा पैदा किया वो तो ब्याह गई, कुतिया के पशु की तरह ब्याह प्रसव कर दिया, बाहर निकाल दिया पेट में से बाहर निकाल। तो बेटे की माँ कौन है, ध्यान ना बेटे की माँ कौन है, शिवकुमार ये शिवजी बहुत रुचि से सुनते, बड़ा है ना ध्यान से सुनते, तो मैं देखता हूँ बोला ध्यान से। तो शिव कुमार जी ध्यान दो, तो बेटे की माँ कौन है कि जिसका बेटा भगवान, तो बेटे की या तीन बताया, इसमें संतों ने 3 बातें बताई। क्या बताया, जननी जने तू भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो रे तू बांधनी मती गवावे। क्या कहा, जननी जने तू भगत जन, ये माँ तू पैदा कर, तू भगत को पैदा कर, या दाता या सूर, ये 3 चीज 3 बताए। ये माँ तू पैदा कर तो क्या है, जननी जने तू भगत जन, भगत पैदा कर, या दाता संसार की सेवा करने वाले, या सूरवीर पैदा। सूरवीर कैसे, जैसे भगत सिंह ने देश के लिए जीवन दे दिया, भगत सिंह। मैं ना कई स्कूल में कई स्कूलों में जाता हूँ, सुनो जी चाची, कई स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में कई बार जाने का काम, जो लोग विद्यार्थियों के लिए ले जाते, और मैं भी कह देता हूँ कि चलो भाई स्कूल में कोई विद्यार्थियों के लिए क्या, तो स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में कई बार जाता हूँ, विश्वविद्यालय में तो कई बार गया, तो वहां पर क्या है, मैं देखता हूँ जगह जगह भगत सिंह के
भगत सिंह के, हर एक जगह आपको, हर स्कूल में भगत सिंह के फोटो दिखते हैं, भगत सिंह। तो कारण क्या है बोलो शिव जी, कारण क्या है? उन्होंने जीवन देश के लिए जीवन, बोलो समझे, देश के लिए जीवन दिया। आज भगत सिंह देखो अपन भाई लोग, वही भैया, मैं चाहता हूँ आप चारों लोग हैं या रात को रहते हैं, एकदम सुबह आवे, एकदम पंडाल आपको बेड पे बिछा के, याद है, अच्छी तरह बिछा के। और आज आज सरदार जी आज है जो ये 2 खंबा तक एकदम बैठा, ठीक है? तो भाई ऐसे काम करो भाई, आज हमारे देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। हमारा देश भूखा मर रहा है, हमारे देश को भूख लगी है कि वो लोग कहाँ चले गए जिन्होंने अपने कर्तव्य परायण, जिन्होंने देश की सेवा की, जिन्होंने अपने जीवन में है ये किया, वो कहाँ चले, कहाँ चले? आज हमारे देश को भूख लगी, आदमी तो बहुत है पर आदमी में आज मनुष्यपना खत्म हुआ। मनुष्य तो बहुत है पर मनुष्यपना खत्म, चाहिए मनुष्यपना खत्म। कहते हैं हाँ कल कर देंगे और बस 15 दिन भी याद है, 15 दिन। जबान का भरोसा नहीं भाई, जिस जबान के लिए क्या मतलब दशरथ जी ने प्राण छोड़, सुनाओ तो, रघुकुल रीति सदा शादी पहले को कहते हैं हाँ। कि रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन जाए, प्राण जाए पर वचन जाए। प्राण छोड़ दिए पर अपना वचन नहीं छोड़ा, प्राण छोड़। वो आज है, आज ऐसे लोग शूरवीर हुए, आज देखो दशरथ जी कितने आज याद करते जैसे भगवान ने ना, भैया ध्यान रखो जी, भगवान ने यहाँ आकर के राम जी ने क्या ऐसा कर्तव्य किया कि आज देखो राम जी की कथा, जी जी राम जी की कथा करते, क्यों करते? कि उन्होंने कर्तव्य किया, कर्तव्य किया। अच्छा ध्यान देना, उन्होंने कर्तव्य पालन करके और हमारे को ये, बाबू जी ध्यान दे, कर्तव्य पालन करके हमारे को ये शिक्षा दे गई कि तुम ऐसा काम, तो भी ऐसा काम करो जैसे मैंने किया, ऐसा काम करो जैसे मैंने किया। बाबू जी मैंने किया ऐसा काम करो। देखो भगवान राम जी ने करके दिखाए और कृष्ण भगवान ने गीता में कह के दिखाए। हमारे सनातन धर्म में ये 2 ही बड़े अवतार हुए, एक तो राम जी और एक कृष्ण, ये 2 ही बड़े अवतार, एक तो राम एक कृष्ण। वो है ना वैसा वो जो डॉक्टर साहब कौन, वो डॉक्टर साहब तो रोजाना आते थे पहले, वो जो यहाँ रोड के किनारे वो जो है ना उनके है, हाँ वो कहाँ है वो आजकल डॉक्टर साहब, वो तो छोड़ते नहीं थे पढ़ाई, तो शाम को आए थे, क्या बोले शाम को आए थे, तो सुबह तो वो तो रोजाना आते थे डॉक्टर साहब, तो बहुत बड़े वो। तो ध्यान देना, तो मैं ये कह रहा था कि ये खास बात है, तो मनुष्यपना अपने हृदय में जागृत करो, मौका है, मौका है, मनुष्यपना हृदय में जागृत हो जाए, बेड़ा पार, बेड़ा पार। आज इस बात की बड़ी जरूरत है, बड़ी बड़ी आवश्यकता है कि जीवन, मनुष्य जीवन किस लिए, मनुष्य जीवन क्या है? आज मनुष्य का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य मौका है भाई, कच्चा मौका है, मौका है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। गोपाल जी अपने है ना कर्तव्य पर डट जाओ, डट जाओ। आपको आश्चर्य, बूढ़ी ध्यान देना इधर दीपक, क्या हुआ कि ऋषिकेश में है ना, मतलब चांद जी ऋषिकेश में आप गीता बोल गए कभी? गीता बोल गए नहीं गए? गए एक बार क्यों नहीं गए? हाँ तो गीता भवन में क्या हुआ, स्वामी जी रहते थे, सुनो जी राम सुखदास जी बना गीता भवन ऋषिकेश में, गंगा के उस पार तो रहते थे। तो वहां एक बहन थी, एक बहन थी, बाल विधवा हो गई, अच्छा बाल विधवा हो गई, बचपन में पति चले गए, पति चले गए, परंतु वो क्या है, हम साधुओं से बड़ी तेज थी। किशन जी उनका गंगाबाई था, अभी भी होगा उनका शरीर गंगाबाई। वो क्या करती थी कि सुनो जी, हम साधु महाराज जी आके बैठ जाते स्टेज, स्वामी जी है ना, वैसा आके स्टेज बैठ जाएगी, साधु दौड़ दौड़ के आते,
कोई कोई नहा के आ रहा है, कोई क्या कर रहा है आ रहा है, कोई क्या करके आ रहा है, तो दौड़ के आते और वो पहले आके बैठ जाए, तो फट 10 मिनट पहले आके बैठ जाए वो गंगा में, वो आके पहले बैठ जाती। तो महाराज जी कहते मतलब लोगों पर असर पड़ता है, कहते कैसी बड़े ध्यान से बैठे, पहले आकर के 10 मिनट और साधु लोग भाग हम लोग भाग भाग के आते और वो पहले आके बैठे। तो भाई आज कर्तव्य पालन की ध्यान देना, थोड़ी कर्तव्य पालन की है ना श्याम जी, वो जरूर करिए। कर्तव्य पालन क्या अपने ड्यूटी का पालन, कर्तव्य पालन 5 बजे, अब 5 बजे ठीक 5 बजे देखो, ठीक इस घड़ी से 5 बजे अपने शंख बजना शुरू करते, 5 बजे का मतलब ठीक इस घड़ी से 5 बजे शुरू। तो भाई आज इस कर्तव्य की बड़ी जोर जोर है। आप गीता में देखिए, सुनो, गीता में भगवान ने अपना खुद है, इधर ध्यान दो, गीता में भगवान ने अपने खुद मतलब अपना प्रेरणा दी, अपने खुद अपना मतलब रखा, अपना ये प्रेरणा रखी। देखो मैं भी करता हूँ तुम भी करो, मैं भी करता हूँ तो तुम भी करो। देखो गीता में आपको, देखो गीता खोलो तो गीता में आपको बताऊं, भगवान गीता है ये भगवान का हृदय है, इधर ध्यान दो, गीता है ये भगवान का हृदय है, हृदय है गीता भगवान, इधर ध्यान दो, गीता है भगवान का हृदय है। देखो क्या कहा गीता में, ये देखो, ये 34 नंबर पेज है, 34 नंबर पेज देखो बेटा, इनको दो गीता दो, पीयूष जी गीता दो, लोग गुरु जी लोग से पढ़ गीता दो इनको, ये बाबा जी लेते आप ही लोग 34 नंबर पेज, वो गीता है, हाँ 34 नंबर, इन दोनों को तो बेटा आप भी दो दिन तो गीता है श्याम जी, तो गीता है और है ना गीता। हाँ देखिए 34 नंबर पेज, भगवान ने अपना उदाहरण दिया, भगवान ने अपना कलीजा फाड़ के दिखा दिया, गीता क्या कहा, गीता गीता में हृदय पार्थ, देखिए आता है गीता की माता में आता है कि गीता मेरा हृदय है, भगवान का हृदय है गीता। तो भगवान अपना हृदय खोल के दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनको भी देव दोनों बच्चों को, गीता है हृदय खोल के दिखा रही है क्या, नमाम कर्मा, देखो 34 नंबर पेज और 14वां श्लोक बोलो तो अंतर, नमां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। देखा ये भगवान ने अपने है अपना हृदय खोल, उनको भी देव बोले पढ़ने वाले पढ़ेंगे बड़े हैं, गीता पढ़ने पढ़ेंगे नहीं पढ़े, तो क्या कहा कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते, मेरे को है कर्म लिप्त नहीं करते, मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते, वो माताओं में पढ़ी लिखी माताएं नहीं पढ़ी, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते, वैसा वो देखो भगवान कह रहे हैं, अपना उदाहरण दे रहे खुद का, अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे को कर्म है बांधते नहीं, कर्म मेरे को बांधते नहीं, कर्म मेरे को नहीं बांधते, क्यों कि मुझे कोई फल की इच्छा ही नहीं है। दोनों दोनों आप या दोनों अलग 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 गीता बहुत है या, तो कह रहे हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म नहीं बांधते, क्यों नहीं बांधते, न मैं कर्म फलेश प्रिय, मैं कोई भी काम करता हूँ फल की इच्छा से नहीं करता हूँ, निष्काम भाव से करता हूँ, ऐसा वो समझे, मैं कोई भी काम करता हूँ फल की इच्छा से नहीं करता हूँ कि मुझे रुपया मिलेगा, मुझे मान बढ़ाई मिलेगी, मुझे टीवी में नाम आ जाएगा, मेरे अखबार में नाम आ जाएगा, नहीं, मैं कर्म फल की इच्छा से, और आज दुनिया सब काम करती है फल की इच्छा से कर, कि मुझे मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, भाई भाई साहब समझे, मुझे क्या मिलेगा। तो एक कहावत है गुरु जी इधर, एक कहावत सिखवा के अल्लू नहीं सिला कोई चाटेगा, जिसमें कोई स्वाद नहीं हो कौन सिला चाटेगा, चाटेगा, ऐसे ही आज जिसमें कोई मतलब नहीं उसको कोई काम करेगा, बोलो, ये देखा, ये बोर्ड देखा आपने, ये देखो आगे बोर्ड देखा, लगा ना फिर से लगा बोर्ड, देखो क्या लिखा हुआ सब, या कोई पेट पूजा चला कर सकता,
और आज तो है, आज तो वैसे बाबू, आज तो वक्ता है, सूचना करते हैं कि अमुक शेख साहब ने है इतना 1000 रुपये भेंट किया। तो इसका मतलब क्या कि तुम भी ये मोटे तो जैसे दो भेंट किया तो तुम भी, तो देखा देखी लोग है खूब बोल, हाँ इन्होंने भेंट किया, हम भी देंगे और स्टेज पर बुला करके पैसा ले। आप देखा नहीं बड़े बड़े दिल्ली वगैरह में है, मैं सुनता हूँ, मैं गया जाता नहीं हूँ पर मैंने सुनता हूँ, आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी स्टेज पे है कि अमुक शेख साहब ने 20,000 रुपये भेंट किया, अमुक ने कार भेंट की, अमुक ने बंगला भेंट किया। आप जाके और यहाँ देख लो यहाँ क्या सिद्धांत है, ये देखो भागवत देखो क्या कहता है कि यहाँ कोई भेंट पूजा चढ़ा नहीं सकता। तो भाई बहनों ऐसा सिद्धांत मिलता नहीं है, आज अकाल पड़ गया। तो भगवान कह रहे हैं सुनो, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म बांधते नहीं। वैसे मुझे कर्म क्यों नहीं बांधते कि मुझे मैं फल की इच्छा से कोई भी काम फल की इच्छा से नहीं करता। कोई भी काम है ना, ध्यान देना, मुझे ये काम नहीं है कि मुझे इससे मिलेगा क्या, नहीं नहीं मिलेगा। किस लिए करना, तो फिर करना किस लिए, दुनिया के लिए बता के करना। दुनिया के है, दुनिया को सत्संग मिल जाए। बच्चों ध्यान देना, चारों आप बच्चे हैं ना, तो ये भाव से काम करो कि नहीं हमारे जो लोग आते हैं सुबह सुबह, इनको बड़ा आराम से बैठे कल से आप आना, कल ये करना बेटा चारों है। और रात को 3-3 बजे जगना ऐसा नहीं, रात को अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। शिवकुमार समझे, रात को अर्ली टू बेड, जल्दी 10 बजे तक सो जाओ और 9:30 बजे तक सो जाओ। हमारा तो कार्यक्रम 9:15 9:30 तक सवा हो जाता है, बस तुरंत है खा भोजन करके 10 बजे तक सो जाओ और 10 बजे सो के और सुबह 3:30 बजे 5-5:30 घंटा देता है। अर्ली टू बेड, जल्दी सो और जल्दी उठो, मेक ए हेल्दी एंड वाइज, बुद्धिमान और स्वस्थ बनोगे। और लेट सो लेट उठो तो क्या है, बुद्धिमान और स्वस्थ, बीमार और मूर्ख रह जाओ। मेक ए हेल्दी एंड वाइज मतलब स्वास्थ्य और बुद्धिमान, जल्दी सोना और जल्दी। तो बात ये चल रही थी, तो देखो भगवान क्या करे, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया, मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है। इति माम यो भी जानती, इस बात को तुम भी पकड़ लो, जो भी पकड़ ले वो भी कर्मों से नहीं बंधेगा। ध्यान देना, वो भी कर्मों से नहीं बंधेगा। इस बात को कोई भी पकड़ ले वो भी कर्मों से बंधन नहीं होगा, कर्म उसको नहीं बांधेंगे कि जबरदस्ती क्या कोई कर्म बांधने वाले उसको वापस दोबारा आना नहीं पड़ेगा दुनिया में। ये दोबारा क्यों आता है भाई बहनों, ध्यान देना, मनुष्य दोबारा क्यों आता है कि कर्म कुछ न कुछ बाकी रह गए फिर दोबारा जन्म मिलता है, और नहीं है तो बस मुक्त हो जाता है। तो भाई ये भगवान ने कहा कि इस विद्या को तुम भी जान लो, तुम भी कर्मों से नहीं बंधो, कोई मेरा कोई ठेका नहीं है, तुम भी मतलब फल की इच्छा निष्काम भाव से काम। सुना जी, कोई भी काम करो किस भाव से करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से काम। कोई भी काम करो इस भाव से करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और काम करना है और कुछ नहीं चाहिए। बोलो ऐसा आज दुनिया में लोग मिलते हैं क्या जी, बताओ बोलो ऐसा मिलते हैं कि कुछ नहीं चाहिए और काम करते। ये क्या हुआ, ये एक प्राकृतिक नियम बताओ, है ना शिव कुमार, प्राकृतिक नियम है क्या कि कहीं भी है ना, मान लो कहीं भी वो कट जाए, एक प्राकृतिक नियम भगवान ने ऐसा नियम बनाया है, कहीं घाव कट गया उस पर पेशाब कर, कोई मान लो अचानक कोई कट गया, कोई मशीन से कट गया, उस पर पेशाब कर दो तो प्राकृतिक नियम है कि वो पकेगा नहीं, वो पकेगा नहीं। ऐसा भगवान ने कैसा नियम बनाया, उसको पेशाब कर दो तुरंत तो वो पकेगा नहीं तो पक करके बहुत एकदम यूं हो जाता है। तो ऐसा नियम। तो एक बार क्या हुआ कि स्टेशन पर किसी को चोट लगी, कोई गाड़ी से या कोई कैसे चोट लगी, तो एक सेठ को पूछा, सेठ को कहा एक सेठ को कहा सेठ साहब इसमें पेशाब कर दो। तो सेठ क्या बोला, मैं कांटा तो लाई नहीं, बिना कांटा दिए कैसे तोड़े बिना कैसे कर। ऐसा समझे, मैं कांटा तो लाई, अरे काम तोड़ के देता हूँ, कांटा तो लाई बिना तोड़े कैसे देता, कांटा तो लाई, कांटा लाई।
रक्षा हुआ आप ही है क्या? दूसरे तो मैं कांटा, आप थोड़ी जल्दी आया करें प्लीज। तो कांटा तो मैं लाई नहीं, तो बिना कांटा तू बिना तोले बिना कैसे दे दो? तो एक राजस्थानी भाषा में कहावत है, एक राजस्थानी भाषा में कहावत है कि मतलब ये आदमी इतना स्वार्थी है कि मतलब वाडी अपनी बातें को, मतलब कटी हुई अंगुली पर भी पेशाब नहीं करता। अरे कटी हुई अंगुली है, उसमें क्या खर्चा लगता है, और पेशाब करने में क्या खर्चा लगता है, परंतु नहीं, इतना स्वार्थ में आज अंधा हो, स्वार्थ में आज इतना अंधा हो गया कि हम दूसरों के काम क्यों करें। बोलो भाई, आज यदि यहाँ पार्टी हो, सुनो, पार्टी हो या नाच गान हो तो पंडाल भर जाएगा, ऐसा वो पंडाल भर जाएगा। आज सुबह का टाइम दे दो, और टाइम दे दो कि यहाँ बाहर की कोई हीरोइन आएगी ना, नृत्य हुआ, देखो जगह नहीं। आज आज पार्टी रख लो सुबह के, सुबह भोजन होगा बढ़िया, एकदम सब बढ़िया भोजन, देख लो इतना क्यों? तो स्वार्थ के कारण आपके लोग। तो भाई बिना स्वार्थ के है तो कर्म होता है, ध्यान रखना। देखो एक एक होता है कर्म योग और एक होता है कर्म भोग। तो कर्म करो संसार के लिए, दुनिया के लिए, भगवान के लिए, मतलब देश के लिए, जैसे भगत सिंह देश के लिए, तो देश के लिए काम करो तो आपको क्या होगा? भगवान से समझो, योग हो जाएगा भगवान से। कर्म करो संसार के लिए, संसार के लिए, तो आपका भगवान से समझ जुड़ जाएगा, भगवान से समझ योग हो जाएगा। मतलब कर्म करो किसे? संसार के लिए करने के लिए, संसार के लिए कर्म कर्म करो किसे? भगवान के लिए करो। तो क्या होगा? आपका भगवान से समझ जुड़ जाएगा, आपका आत्मा से समझ जुड़ जाएगा। और ये इसको कहते हैं कर्म योग, और एक होता है कर्म भोग। क्या? काम करो अपने लिए तो उससे योग नहीं होगा, भोग, तो जिसको कर्म भोग कहते हैं। तो कर्म योग क्या कब होगा? कि आप दूसरों के लिए करो तो आपका ये चीजों से समझ टूट जाएगा, भगवान योग भगवान के साथ समझ जुड़ जाएगा। ये कर्मयोग की एक परिभाषा, कर्मयोग की ये कर्मयोग की परिभाषा है कि आप दुनिया के लिए कर्म करो, आपका भगवान से समझ। इतना बड़ा लाभ, जब इतना बड़ा लाभ, परंतु मनुष्य सोचता है हम क्यों करें, दूसरों के लिए क्यों काम है, हमें कुछ मतलब नहीं तो हम क्यों करें, हमें तो काम क्यों करना है कि कुछ मतलब से करना है, मतलब होगी तब हम करेंगे, ना तो हम क्यों करें। इसलिए भाई बहनों आपको बताऊं कि मतलब भगवान ने गीता में कह दिया क्या? युगो नष्ट परम तप। अरे अर्जुन, ये योग है, कर्म योग नष्ट हो गए, योग नष्ट हो गए। देखिए पेज नंबर 32 नंबर में दूसरा श्लोक देखो, चौथा अध्याय 32 नंबर पेज देखो, भगवान कह रहे हैं अरे अर्जुन वो योग नष्ट हो गया, वो जो योग कर्मयोग था ना बहन जी, वो कर्मयोग नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? कि लोग हैं, सुनो गुरु जी, वो लोग हैं आजकल कोई निस्वार्थ कोई काम करते ही नहीं। क्या? तो उस समय मतलब 5000 साल पहले कहा भगवान ने, आज तो बहुत गिर गया सब, आज तो समय बहुत गिर गया। वैसे वो उस समय भगवान कह रहे हैं कि ये कर्मयोग तो नष्ट हो गया, कर्मयोग देखिए दूसरा श्लोक देखो, बोलो तो नहीं दूसरा श्लोक। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले देहवहता योगो नष्टः परन्तप। जी गीता है, गीता है। तो क्या कहा कि मतलब है योगो नष्ट, अरे अर्जुन ये कर्म योग नष्ट हो गया। उस समय ये हालत थी तो आज तो कितना समय बीत गया, 5000 वर्ष पहले भगवान कह रहे ये कर्मयोग होगा। तो आज तो बिना स्वार्थ निस्वार्थ, कर्मयोग क्या है सुनो जी, कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है निस्वार्थ भाव से कर्म, कोई स्वार्थ नहीं होता। अच्छा कर्म भी कैसे करना, ध्यान देना, कर्म भी कैसे करना उसका भी भगवान ने गीता में बताया है, और विचित्र बताया कि कर्म कैसे करना, उसका देखो उपाय बताया। ये देखिए कर्म कैसे करना, तो वो उसके लिए बताया, देखिए बड़ा सुंदर बताया कि कर्म कैसे करना है। कि जैसे
कर्म कैसे करना कि एकदम मतलब देखिए, मतलब जैसे है अज्ञानी, मतलब अज्ञानी जैसे अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, ऐसे देखिए पेड़ भी लग गया, देखो भगवान सदानंद जी बैठे बेटा, हाँ करके आगे उधर गया वापस। देखिए पेज नंबर 30 देखो, जल्दी आगे पेज नंबर 30 देखो, पेज नंबर 30 देखो, पेज नंबर 30 देखो, हाँ, सबसे ऊपर वाला श्लोक 25 बोलो तो, पेज नंबर 30 श्लोक संख्या 25, सबसे ऊपर वाला श्लोक। शक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। क्या कहा, देखो भगवान ने कैसे, देखो कितनी विचित्र बात कही, क्या कहा, शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अरे अर्जुन, जैसे लोग रुपयों में लगे हुए, देखिए रुपयों में लगे हुए, भोगों में लगे हुए, कितना रात और दिन एक कर, श्याम जी रात और दिन एक कर देते हैं, देखो रात और दिन एक कर देते हैं, क्या रुपयों के लिए रात और दिन एक, उनको है न नींद का टाइम है ना कुछ भी। मैं ड्राइवर को सुना, ड्राइवर है ना, ये ट्रक चलाते हैं, ये एक्सीडेंट क्यों होते आज, क्या कि रात रात भर जगते, रात रात भर जगते, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, नींद की परवाह नहीं, और नींद तो अपना टाइम झटका देती है। अभी अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना क्या कि एक आदमी है जो नींद का झटका लगा, लगते ही गाड़ी चला रहा, नींद का झटका लगते ही 5-7 आदमी अखबार में आया था। क्योंकि वो क्यों करते हैं ये इसलिए करते हैं कि बस यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ गए, बस 5,000 यहाँ हो गए, 5,000 वहां हो गया, 10,000, ये नहीं सोचते 10,000 तो हुआ, परंतु ऐसी मुश्किल वो सोचते बस लोग जाके 5,000 ये ले लिए, 5,000 ये ले लिए, 5,000 नींद की परवाह, और नींद तो अपना झटका मारे, नींद तो अपना झटका मारे। देखो बेटा मोबाइल बंद करो, मोबाइल स्विच बंद करो, यहाँ पर स्विच बंद करके रखा करो, स्विच है ना बंद करके रखा। तो भाई बहनों अब देखो 5-7 आदमियों को मैंने अखबार में पढ़ा कि वो है नींद का झटका आया ड्राइवर को, तो सामने बस गाड़ियां मतलब कंट्रोल उधर हुई, बस सामने 5-7 ये क्यों हो रहा है कि मतलब रात और दिन हाई रुपया हाई भोग लगे, क्या तो शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जैसे आसक्ति वाले रात और दिन भोगों में रुपयों में लगे हैं, कुर्यात् विद्वांस तथा, ऐसे विद्वान को चाहिए काम ऐसे ही करे, पर तो असक्त निस्वार्थ भाव से करे, मतलब सुनो समझ आ रही क्या, काम तो उसी लगन तो वही रखना है, परंतु कोई स्वार्थ नहीं, समझ आ रहे भाई सब, समझ आ रहे क्या, उदाहरण तो वैसा दिया, क्या वैसे वो उदाहरण तो वही दिया कि चांदी के काम तो उसी लगन तो वैसे ही रखे, लगन परंतु बिना स्वार्थ के। देखो भगवान ने अपना है, मतलब अज्ञानी को ज्ञानी को ज्ञानी का आदर्श बताया, राम समझ में आ रही क्या, क्या समझे, अज्ञानी को आदर्श बताया, क्या अज्ञानी का आदर्श बताया गया, कैसे कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आए, बोलो कैसे समझ आए, बोलो भाई कैसे, तो कोर्डलेस माइक दो, हाँ कैसे समझ में आया, दो तो पीयूसी दो तो, बोलो कैसे समझ में आया कि अज्ञानी को उनको दो तो भाई साहब को बोलो भैया, मतलब चालू करो बेटा, बोलो कैसे समझ में आएगा आगे प्रश्न आपका, मतलब क्या है, शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जैसे रुपयों के लिए भोगों के लिए जो लोग लगे हैं, बड़ी लगन से रातों रातों जग जाते, ड्राइवर है रातों रातों गाड़ी चलाते हैं जगते हुए हैं, तो जैसे वो लगन से लगते हैं, ऐसे विद्वान को चाहिए, विद्वान को जो परमात्मा की तरफ साधक को चाहिए, लगन तो वैसी रखे, परंतु निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ नहीं रखते, तो यही
कर्मयोग की परिभाषा बताई भाई। हाँ हाँ, तो कर्मयोग की बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। तो इसमें क्या अर्थ समझे इसमें? आपने बताया कि लगन तो वैसी की वैसी रखे। हाँ, जो लेकिन वो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, हाँ, संसार की सेवा के लिए होनी चाहिए। ये वैसा वो चाहिए चांदी, वो चाहिए कैसे? लगन तो वैसी ही रखे जो संसार में भोगों में लगा है, वैसी लगन रखे, परंतु अपना वो स्वार्थ में, स्वार्थ भाव, कर्म भोग ना होकर कर्म योग ना हो। ये देखो ये सुनने का ढंग सही है कि कर्म भोग नहीं हो, कर्म योग हो। तो कर्म योग कब होगा? कि हम दूसरों के लिए करेंगे, पर अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो कर्म भोग। ऐसे ऐसे है ना। सुनो भाई, ऐसे ऐसे ध्यान से सुनो तो मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है। ध्यान से सुनो, लोग समझ में। हाँ क्या जी? हाँ अच्छा, हाँ जी जरा ये इसी विषय पर लंबा प्रवचन नहीं करना, शॉर्ट में नजदीक नजदीक रखो, बाइक को नजदीक रखो। नहीं ये बात है, सुनो सुनो, रुको रुको रुको, ये सब सुनो, ये सब नहीं सुनो, ये सब प्रवचन नहीं करना, ये सब व्याख्यान नहीं देना भाई। सुबह का समय बड़ा कीमती समय, आपको कोई पूछना हो तो पूछे, आपको बोलो पूछना हो तो एक बात जो है सुनो रहने आप, सुनो रहने दो, सुनो सुनो रहने दो। आप तो प्रवचन करने वाले हैं, प्रवचन नहीं करना, प्रवचन आपको कोई पूछना हो। देखो सुबह समय ये नहीं, मैं कब बोलो नहीं, प्रवचन नहीं, आपको कोई पूछना हो। हाँ तो लो देव इनको देव। हाँ तो नहीं, बाइक पे बोला ताकि मुझे याद आए। हाँ वो तो अब सुनो, समझ में आ गई। देखो शॉर्ट में, स्वार्थ हटेगा कैसे? तो बताओ स्वार्थ कैसे हटेगा? कि आप दुनिया के हित के लिए काम, तो स्वार्थ हटेगा। ऐसे पूछो, बढ़िया बात है, पूछो स्वार्थ कैसे हटेगा? कि आप दुनिया के हित के लिए काम करो। आप है मतलब आप अब जैसे आप है कोई भी काम करो, गरीबों के लिए करो, दीन दुखियों के लिए करो, आप है भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, स्वार्थ हटेगा। स्वार्थ क्या है? सुनो जी, स्वार्थ क्या है? आप देखिए स्वार्थ क्या है भाई साहब, जाने स्वार्थ क्या है? ये डायरेक्शन, ये है स्वार्थ। और इसको हटाने के लिए यूं कर दो संजय जी, ये यूं कर दो बच्चों बाबू जी, समझ में आए? स्वार्थ क्या है? अपने डायरेक्शन, मेरे लिए होता है, मेरे को सुख मिले, मेरे को आराम मिले, मेरे को मिले, तो इसको हटाने के लिए क्या करो? डायरेक्शन बदल। ये हाँ दूसरों के लिए हो, औरों के लिए हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो, सब सेवा हो जाए। आपको क्या नाम है? नाम तो माइक पे धीरे से बोलो, धीरे बोलो। मेरा नाम प्रसाद, सत्संग प्रसाद। तो सुनो गुप्ता जी, आपको स्वार्थ हटाने के लिए उपाय बताओ। आप रात सुबह जल्दी उठ करके बढ़िया देखो ये सब घर पर नहीं सो के भोजन करके आ जाया करो, यहाँ सोया करो, आपको कंबल दे देंगे और यहाँ सोया करो, और सुबह उठ के एकदम देखो आपको स्वार्थ हट जाए। नहीं होता तो मेरा कान पकड़, कोई काम करो तो अब स्वार्थ को जिंदगी स्वार्थ हटाना चाहते हैं, कुछ दुनिया के लिए कुछ काम करते, दुनिया के लिए थोड़ा काम करो, देखो आपका स्वार्थ रोक लगा है क्या? नहीं हाँ 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 हाँ, मैं तो कहूँ जी, देखो भाई सुनो भाई, आप लोग रुको रुको, थोड़ा शॉर्ट में बोलो भाई, ज्यादा हाँ तो सुनो तो सही, सुनो अब शॉर्ट में बोला करो, ज्यादा लंबा प्रवचन नहीं करो। देखो
आप ये कह रहे हैं, भाई सुनो भाई, आप लोग खड़े खड़े भाई लोग ध्यान दें, ये कह रहे हैं कि अर्जुन भी है कि माया मोह में ग्रसित हो गए, तो माया मोह में ग्रसित हुए, बिल्कुल ठीक है, आप ध्यान से सुनना गुप्ता जी, माया मोह में ग्रसित हुए अर्जुन, तभी तो गीता का उपदेश दिया भगवान ने, गीता का उपदेश दिया। अच्छा, गीता का उपदेश देने के बाद में देखो क्या करे अर्जुन, क्या करे, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, देखो तो 73वां श्लोक निकाल तो 103 नंबर पे देखो, गुप्ता जी को देखो गीता देखो, गुप्ता जी देखो, आप थोड़ा समझना चाहो तो भाई समझो, आप तो प्रवचन करते हैं तो बात अलग है। हाँ, प्रवचन को एक दो अध्याय जरूर पढ़ना। हाँ तो देखो लो 103, वो जानते भी हैं। आप देखो 103 नंबर पे देखो, नहीं आप आप तो आप विरक्ति, आप देखो 103 नंबर पे, तो अर्जुन को विरक्ति आगे देखो, आप देखो अर्जुन को तो पूरा का पूरा अभी दिखा दिया गया है, कुछ नहीं करना। हाँ बस, तो देखो आप इधर देखो, वो तो मेरे पास है, देखो तो आप देखो तो 103 है, इनको तो ज्ञान ढूंढ रहा है, तो ज्ञान किसका है रे, ये तो मेरे के ज्ञान ढूंढ रहा है, बहुत ज्ञान ढूंढ रहा है, ये तो इनको तो ज्ञान की बात आ रही है। चलो क्या देना 103 नंबर पे देखो, समझना चाहे ना तो बहुत छोटा सा काम है भाई, समझ नहीं चाहते इनको, तो ये तो खुद व्याख्या देना चाहते हैं, ये तो प्रवचन करने वाले लगते हैं क्या। सुनो इधर ध्यान दो, देखो 103 नंबर आप कह रहे हैं कि अर्जुन को भी माया मोह ग्रसित हो गई, तभी तो गीता का ज्ञान दिया, ध्यान देना, माया मोह ग्रसित हो गई अर्जुन को, तभी गीता का ज्ञान दिया, और गीता के बाद में क्या कहा, देखो गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं, नष्टो मोह, देखो 103 नंबर पेज पर देखो तो भाई 73वां श्लोक, बोलो गुप्ता जी बोलो तो, हाँ, एक नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत्सन्देह करिष्ये वचनम तव, देखो देखो क्या कहा अर्जुन को, ये माया मोह खत्म हो गया, माया मोह खत्म हो गया, तो अर्जुन क्या कहे, नष्टो मोह, मेरे को मोह नष्ट हो गया, और आपकी कृपा से हुआ, और मुझे याद आ गई, क्या याद आ गई, ओहो मैं आपका हूं, तो अब क्या करोगे, जो आप कहोगे सो करो, जो आप कहोगे करिष्ये वचनम तव, ये पूर्ण शरणागत अर्जुन को, पुत्र जी ये पूर्ण शरणागत, पुत्र जी ध्यान देना, पूर्ण शरणागति आ गई कि बस आप जो कहो पूर्ण शरणागति, तो भाई मतलब वो गुप्ता जी आप ठीक कह रहे हैं कि उनको नहीं हुआ, देखो एक आदमी को पूछा, सुनो जी आप लोग भाई लोग ध्यान देना, एक आदमी को पूछा, हाँ बैठो बैठो या नजदीक आ जाओ, नजदीक कह दो, एक आदमी को पूछा, सुनो जी एक आदमी, गुप्ता जी एक आदमी को पूछा कि तेरी शादी हो गई क्या, एक आदमी को पूछा तेरी शादी हो गई, मेरी तो नहीं हुई, मेरे भाई के दो हो गई है, तो भाई के दो हो गई तो तेरे को रोटी खिलाई क्या, ऐसे ही दूसरों का मुंह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, अपना मुंह नष्ट हुआ, ये गीता का क्या, गीता इसलिए लिखी, गीता भगवान ने इसलिए दी कि अर्जुन को मोह हो गया, तो अर्जुन को आंखों से, आपने ठीक है, आपका कहना ठीक है कि अर्जुन को मोह हुआ, तभी तो गीता का ज्ञान हो गया, और गीता का ज्ञान पाते ही अर्जुन क्या बोला, नष्टो मोह, माया मोह खत्म हो गया, अब मुझे याद आ गई, स्मृति लब्धा, क्या याद आ गई, प्रभु मैं आपका, तो आज ही याद कर ले, बोलो आप अर्जुन का तो उदाहरण देते हैं कि अर्जुन के माया मोह हो गया, तो अर्जुन आखिर में कहा उस बात को पकड़ो, नहीं तो हाँ बिल्कुल ठीक है गुप्ता जी बिल्कुल, अंग सहित को होने, हाँ तो अब सुनो, नहीं तो अब मोच सुनो, तो मोच सुनो तो सही, इधर देखो गुप्ता जी, तो अब मोच छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं, चाहते हैं, तो अब आज बात मान, सुनो आज बात मान लो, क्या कि जो कोई, अब आज मान लो देखो कि जो भी काम करेंगे दूसरों, और अर्जुन ने मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन ने क्या कहा, स्मृति लब्धा, मुझे याद, क्या याद आ गई, ओ मैं आपका, बोलो मोह नष्ट हो गया, आप कहते हैं मैं चाहता हूं, तो लो आज ये बात पकड़ लो कि राम
आखिर में पूरी गीता के आखिर में देखो संजीव जी, पूरी गीता के आखिर में अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई। तो क्या हुआ, अब बस करिष्ये वचनम तव, जो आप करो सुख, जो आप करो सुख, बस काम पूरा हो गया। इसके बाद में आप देखो ये गुप्ता जी, इसके बाद में भगवान वाच है क्या, देखो देखो तो आपकी गीता, इसके बाद में भगवान बोले क्या, देखो तो, देखो भाई चांद जी, देखो इसके बाद भगवान बोले क्या, तो देखो श्लोक तो है ना, 18वें अध्याय में 78 श्लोक है, 78 श्लोक है। ये माताओं को भी गीता देव, कुछ पढ़ने वाली माताएं कोई आई है ना, उनको गीता दे। देखिए श्लोक तो 78 है, पर नहीं वो तो ठीक है, मतलब 73वां श्लोक के बाद में भगवान नहीं बोले, भगवान वाच नहीं, संजय बोले। तो भगवान क्यों नहीं बोले, भगवान इसलिए नहीं बोले कि भगवान का काम, भगवान ने अर्जुन को मोह से, माया मोह से हटा दिया, माया मोह से दूर। तो ऐसे ही उनको तो एक बार गीता सुनने को मिली, और अपने को तो रोजाना गीता सुनने को मिलती है। अपने तो बस बात पकड़, बोले संजीव, अपने बात पकड़ ले तो अपने तो बेड़ा। गुप्ता जी मैं ये चाहता हूँ कि बात को उदाहरण तो आप देते हैं कि अर्जुन को भी माया मोह हुआ अर्जुन को, तभी तो गीता का उपदेश दिया भगवान। तो आज आज इस बात को पकड़ लो कि हम राम जी के नाम, अब है मतलब अब क्या करेंगे, दूसरों के भगवान के लिए। तो इसमें 3 उपाय, सुन लो जी, इसमें 3 मार्ग है, इधर ध्यान दो तो काम है। इसमें 3 उपाय है, सुन लो, इसमें 3 उपाय है कि कोई भी काम करेंगे किस लिए करेंगे, संसार के लिए। गुप्ता जी कोई भी काम करेंगे संसार की सेवा, ये करेंगे। अच्छा चांद जी समझे, कोई भी काम करेंगे संसार के लिए करेंगे, वो व्यय करेंगे। कोई भी काम करेंगे भगवान के लिए करेंगे, ये हो गए भक्ति, भक्ति। और कोई भी काम करेंगे तो अपने अपने प्रकृति के लिए करेंगे, ये हो गया क्या, ये 3 मार्ग है। आप 3 मार्ग में जो इच्छा से पकड़, और अपने लिए करेंगे तो जन्म, वो भी योग है। सुनो माता है, अपने लिए करेंगे वो भी योग है। वो क्या है, देखो देखो गुप्ता जी, देखो वो भी योग पता है क्या, देखो क्या है उसका नाम, क्या है, जन्म मरण योग। देखिए जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म, ये गोल चक्कर, ये गोल चक्कर का कभी अंत नहीं आएगा। वो भी योग है, जन्म मरण योग। अपने लिए करना वो जन्म मरण, संजय जी वो जन्म मरण अपने लिए करना, जन्मो मरो 84 का चक्कर है, हो नहीं पाता, करते नहीं, करें तो। अच्छा मैं बताऊं, विवेकानंद जी हुए और रामकृष्ण परमहंस जी हुए और राम सुखदास जी महाराज हुए, मीरा सूर तुलसी कबीर, तो ये कोई ऊपर से करते थे क्या, वो उनका हमारा तो भारतवर्ष में संतों की जगह जगह चक्के चक्के में संत के ऊपर तो हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ फिर हाँ नहीं, तो इसमें प्रश्न क्या है, अपने आप को करने हो नहीं पाता वो अच्छा देखो देखो भाई बात ठीक है, अब सुन लो, इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि हो नहीं पाता है। मैं कहता हूं कि देखिए हो नहीं पाता है, तो अब मनुष्य से नहीं होगा तो पशुओं से होगा क्या, संजय जी बताओ। मनुष्य यदि है ये काम नहीं कर पाएगा तो क्या कीड़े मकोड़े कुत्ते गधे करेंगे क्या, मनुष्य के लिए ही तो है। हो नहीं पाता नहीं, आप करने लग जाओ, हो जाए। मैं कहूँ आपको, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप है ऐसा ये भाव हटा लो, असमर्थता का मत मानो, अयोग्य मत मानो कि हमने कर नहीं पाते, आप है करने लग जाओ, हो जाए। जब ये जो सुनो देखो इधर ध्यान, बड़ा शास्त्र है क्या, जब इतने लोगों को हुआ तो हमारे क्यों नहीं होगा, बोलो कितने लोगों की बन गई, सुनाओ तो भाई, तेरी बन जाएगी राम गुण गाय से, और इतने लोगों की बन गई तो हमारी नहीं बनेगी, गुप्ता जी
इतने इतने लोगों की बन गई। देखो अभी आपको नाम सुना है, कितने लोगों की बन गई। तो तेरी बन जाएगी, राम को लगाई से तेरी बनेगी, जरूर बनेगी। क्या मतलब कितने कितनों को हमारे भारतवर्ष में कितने संतों की बन गई। तो लगे रहे तब तो बनी। लाभ लग जाओ भगवान में, बिल्कुल बन जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ बन जाएगी, बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। देखो एक बात बताऊं आपको कि भगवान में लगने से, गुप्ता जी, भगवान में लगने से क्या होगा कि भगवान उसको फिर है ना खींचे। ये भगवान की दया है। भगवान में जो लग जाता है ना, इधर ध्यान दो, जैसे इधर ध्यान दो शिव कुमार, जैसे ये बेल है, बेल है, बेल के फल लगा है, अपना आप बड़ा और मीठा हो, अपने आप बड़ा मीठा हो जाता है, लगे रहे। ऐसे ही हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। ये पहले ये सुनाओ तो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। राम जी से लगे रहो, भगवान में लगे रहो। हम पहले कह देते हैं होता नहीं, होता नहीं, निराश नहीं, निराश नहीं। ये जो कह रहे हैं अपने लिए नहीं, हम सबकी बात कह रहे हैं। क्या कि मनुष्य निराश हो जाता है कि क्या करें, हमारे से होता नहीं, होता नहीं, नहीं वो जरूर होगा। हरि से लगे रहो। ऊंचे शब्द में लिखो, हरि जी से लगे, कि हरि जी से लागे रहो रे भाई, कि हरि जी से लागे रहो रे भाई, दीपक ध्यान है। एक गई बात बन जाए, एक गई बात बन जाए, हरि से लागे रहो रे भाई, हरि से लागे रहो रे भाई, एक गई बात बन जाए, गाड़ी बजा के ये गई बात बन जाए, ये गई बात बन जाए। कितने कितने लगे, कितने अच्छी बात है। सदन कसाई धरना भगत के ऐसी रागी, हरि ने साथ निभाई, धरना भगत के ऐसी रागी, हरि ने साथ निभाई, हरि से लागे रहो रे भाई, हरि से लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, बिगड़ी बात बन जाए। तेना लागी केवल लागी, लागी तेरा भाई, तेना लागी केवल लागी, लागी तेरा भाई, अलख पुकारे ऐसी लागी, सारी चले बरसाई, अलख पुकारे ऐसी लागी, सारी चले बरसाई, हरि से लागे रहो रे भाई, हरि से लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, गाड़ी बजा के बन जाए, बिगड़ी बात बन जाए।
अब है तेरी बन जाएगी। देखो विश्वास दिला रहे संत लोग, क्या संत महात्मा हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि तेरी बन जाएगी राम। तो भगवान में लगे रहो तो तेरी बन जाएगी, जरूर बन जाएगी, तेरी बन जाएगी राम। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, 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 तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। की बन प्रहलाद की बन गई, लाल की बन गई, द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीन के बढ़ाए से तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। संत लोग विश्वास दिला रहे हैं, अरे इतनों की गति तेरी भी बनेगी। दास की बनी देव की बन गई, दास की बनी देव की बन गई, नारद की बन गई, नारद की बन गई, मीरा के बजाए से बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से, तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। सती की बनी गई, अहिल्या की बन गई, सती की बनी गई, अहिल्या की बन गई, विभीषण की बनी गई, विभीषण की बनी गई, सब तुम आए से तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। प्यार की बनी साथ की बन गई, प्यार की बनी साथ की बन गई, पार्वती की बन गई, पार्वती की बन गई, परंपरा गाए से तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए
से तेरी बरसाए। की बन गई, ईद की बन गई, की बन गई, ईद की बन गई, कीमत की बन गई, कीमत की बन गई, नाम पे चढ़ाए से तेरी बरसाए। गाए से तेरी बरसाए, गाए से तेरी बरसाए। नस्ल की बनिया पानी की बन गई, सफर की बनिया पानी की बन गई, अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई, मीरा क्या न पाए से तेरी बरसाएगी, गाए से तेरी बरसाएगी, गाए से तेरी बरसाएगी, गाए से तेरी बरसाएगी, तेरी बरसाएगी। की बन गई, सुदामा की बन गई, की बन गई, सुदामा की बन गई, और पद की बन गई, और पद की बन गई, आगे चलाए से तेरी बरसाए, आपको गाए से तेरी बरसाए, आपको गाए से तेरी बरसाए, गाए से तेरी बरसाए। लड़का की बनी गई, पुतला की बन गई, लड़का की बन गई, पुतला की बन गई, कर्मा की बन गई, कर्मा की बन गई, पिछड़ा कमाए से आपको गाए से तेरी बरसाए, आपको गाए से तेरी बरसाए, आपको गाए से तेरी बरसाए, आपको गाए से तेरी बरसाए। की बन गई, सेना की बन गई, धरता की बन गई, सेना की बन गई, कामदेव की बन गई, कामदेव की बन गई, छान के छवाए से तेरी बरसाएगी, आपको गाए से तेरी बरसाएगी, आपको गाए से तेरी बरसाएगी, आपको गाए से तेरी बरसाएगी। लंका की बन गई, पंका की बन गई, लंका की बन गई, पंका की बन गई, नरसिंह की बन गई, नरसिंह की बन गई, भारत के बराए से तेरी बरसाएगी, आपको गाए से तेरी बरसाएगी, आपको गाए से तेरी बरसाएगी, आपको गाए से तेरी बरसाएगी। सूर कबीर की बन गई, सूर कबीर की बन गई, मीरा बाई की बन गई, मीरा बाई की बन गई, गोविंद तेरे गाए से तेरी बरसाएगी, आपको गाए से तेरी बरसाएगी, आपको गाए से तेरी बरसाएगी, आपको गाए से तेरी बरसाएगी,
गुप्ता जी कितने गवा दीजिए, आपको कितना गवा दीजिए, बोलो अभी कितनी गवा गुप्ता जी, अब तो मान लो क्या हाँ नहीं जरूर बनेगी। हाँ ये बात जरूर है कि मतलब अभी नहीं बनी, लगे रहो, हरी से लगे रहो भाई, बन जाए, लगे रहो। इतने लोगों की बन गई, हमारी क्यों नहीं बनेगी? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो चिड़, बोलो क्यों नहीं बनेगी? इतने लोगों की बन गई, थोड़ा विश्वास। देखिए साहब का, देखो सुनो क्या कहा, उसमें भी बड़ा पूरा हिम्मत दिला है। तुलसी सीताराम को दृढ़ राखो विश्वास, तुलसी सीताराम को दृढ़ राखो विश्वास, कबो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कबो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। अरे दृढ़ विश्वास रखो, जरूर कबू बिगड़े ना सुने, मतलब कहते हैं भगवान के जो लग गए वो कभी उनको बिड़ा पार। तो अभी मौका है, ऐसे निराश नहीं होना है, भगवान से कभी निराश नहीं। देखिए संसार की तो आशा नहीं रखनी और भगवान से निराश नहीं, भगवान से कभी निराश नहीं होना और संसार की आशा नहीं रखनी। संसार तो कभी पूरी आशा करेगा नहीं और भगवान से निराश कभी होना नहीं। क्यों? मौजूद है, वो दयालु है, वो कृपालु भगवान है, वैसे दयालु भगवान है, उसे निराश इतना कोई बनाई, हमारी क्यों नहीं बनी? कितनों का आपको उदाहरण, 250 होगा, सैकड़ों हजारों। संत दास में क्या कहूं, कह गए संत अनंत। वो क्या कहा, संतों ने कहा मैं क्या कहूं, मेरी क्या कहूं, संत अनंत संत कह गए कि आज ही करे सो राम थी, सतगुरु के संत कुंडी बने सो राम, ऐसे उदाहरण हमें जो बिगड़े भाई, उसे वक्त इलाज प्रतिज्ञा रखे साई। संत दास में क्या कहूं, कहेगी संत अनंत संत कह रहे, ये जो लगे तो लग जाओ, निराश नहीं होगा। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ही इसलिए, ये काम नहीं होगा तो कब क्या होगा, और क्या काम। बोले भोजनालय में गई तो वही बात है, भोजनालय में गई से भोजनालय में गई है, और भोजनालय में जाकर के कहते भोजन तो नहीं हो सकता, अब भोजनालय में भोजन नहीं मिलेगा, क्या होगा। ऐसे ही मतलब भोजनालय में भोजन है, ऐसे ही मनुष्य शरीर दिया ही इसलिए, इस काम के लिए, वो काम नहीं होगा तो फिर क्या होगा। राजकुमार जी, कोई काम के लिए मनुष्य दिया वो काम है, तो कुएं पर गए पानी नहीं, कुएं पर कुआ का पानी नहीं, तो कुआ क्या काम, भोजनालय में गए भोजन नहीं। ऐसे मनुष्य शरीर में आए और ये काम नहीं, ये तो काम बहुत मुश्किल है। इतने इतने राज ऋषि मुनि हुए हैं, इतने हुए हैं, उनका नहीं हुआ। अरे उनका नहीं हुआ, आपका, आप लग जाओ, दूसरों का मत देखो, दूसरों का मत देखो, दूसरों का हुआ करो। अब बोलता हूँ भाई भूख लगती है, बताओ भाई गोपाल जी, भूख लगती है तो आदमी, आप फोन करते हैं कि गुप्ता जी, फोन करते हैं, जोरदार भूख, जोरदार प्यास लगी, आप फोन करते हैं भाई आप जल पिया, तो आप जल पी लिए क्या, तब हम पी ले, तो अब उस समय कहूँगा नहीं बिल्कुल तो जोरदार प्यास लगी, अभी जल, दूसरा पिया कि नहीं पिया, मुझे तो प्यास लगी। आप जोरदार भूख लगती है तो आप फोन करते हैं कि आपको रोटी खाई कि नहीं,
अरे वो रोटी खाई नहीं खाई, हमारा मेरे को भूख लगती है, पत्नी को कहते बच्चे को भूख लगती है। तो ऐसे ही ये दूसरों की तरफ कब देखते हैं कि जब अपनी भूख नहीं लगी तो देखते हैं। अपनी भूख लगी तो कहेगा नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो अब है ना, हिम्मत रखो कि नहीं मुझे तो अपना कल्याण कर, दोनों शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है, ये अपना एकदम से, इसमें कोई बात नहीं। बोलो बोलो देव तो भाई माइक दो दो, तो इसमें कोई आपके मन में कोई प्रश्न, बोलो गुप्ता जी इसमें कोई बात प्रश्न दो, इनको गुप्ता जी पूछो कोई प्रश्न। निराश कभी नहीं, भगवान से निराश नहीं होना, क्यों वो तो मौजूद है। देखिए निराश उससे होना है जैसे सिमराई, ये सिमराई है, सुनो भाई, सिमराई में अब हम कहते हैं हेलीकॉप्टर चाहिए, तो हेलीकॉप्टर कहां से आएगा भाई बताओ, यहाँ हवाई पट्टी भी नहीं है, यहाँ हमें कहते हैं कि हमें प्लेन से जाना है कलकत्ता, और यहाँ सिमराई में प्लेन कहाँ आएगा, आप पटना जाओ, पटना से प्लेन में गए, पटना से प्लेन क्या, तो यहाँ प्लेन कहाँ आएगा क्या, तो भाई आप है, तो अब भगवान तो सब जगह मौजूद है, उनसे निराश क्यों होना है, आपके हृदय में विराजमान है, उससे निराश क्यों होना है, बोलो भाई। निराश ऐसी चीज होनी जो नहीं है, बोलो गुप्ता जी, जो नहीं है उससे निराश हो, जो हृदय में विराजमान है। गीता कह रही है सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ये अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में हो, तो उनसे निराश नहीं होना है, निराश और बोलो भाई, बोलो भाई, आता हूँ कोई प्रश्न हो तो करो, देखो तो उधर माताओं पूछो तो कोई प्रश्न करना आता है, कोई पूछ रहा हो तो पूछो भाई, आपके मन में उधर आगे चल, आगे चल, उसमें कोई माताओं में कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो भाई भगवान से कभी निराश नहीं होना है, भगवान अपने ऐसे दयालु है, उन्होंने गुप्ता जी कृपा करके मनुष्य मनुष्य दिया है, और ये सत्संग का आयोजन दिया है, अब उनसे कभी बताओ, उन्होंने तो कृपा कर, ठीक है ना, बोलो गुप्ता जी, काम बन जाएगा, बन जाएगा, तेरी बन जाएगी राम, बस लग जाओ तो काम, नहीं लगेगी तो काम कैसे होगा, ये बात। तो चलो भाई बात श्याम रामचंद्र, गीता जमा है भाई, हाँ गीता जो ली है वो वापस जमा करा दो।